हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ अपनी छत पर क्योंकि मैंने ना रात में कपड़े धोए थे तो उनको मैंने नीचे ही रख दिया था, ड्रायर में ही वो पड़े थे। तो मैं उनको आई हूँ छत पे डालने। ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं कुछ, और जो मैं कल धो नहीं पाई तो मैंने शाम को मशीन लगाई थी तो उनके कपड़े धोए, सुखाए और वो ड्रायर में ही पड़े थे तो मैं उनको फैलाने आई हूँ। लेकिन मौसम धुंध सा है, बादल से हैं और ना 7 बज रहे हैं अभी। तो मैं चाय वाय बना के पी के फिर ऊपर आई थी कपड़े फैलाने, और ना मेरे किचन का सारा काम पड़ा, अभी बर्तन और किचन की क्लीनिंग सब पड़ी है। तो पहले मैं कपड़े फैलाऊंगी, फिर उसके बाद जाके बर्तन धोऊंगी और किचन का काम करूंगी। और ना मुझे एक काम और करना है जो बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने गेहूँ धोने हैं क्योंकि मेरे जो है ना गेहूँ ख़त्म हो रहे थे, आटा ख़त्म हो रहा था, तो मुझे गेहूँ धोने हैं। और लेकिन मौसम देखकर मैं दुआ कर रही हूँ कि धूप निकल आए, धूप निकल आए, क्योंकि ना जिस दिन मुझे गेहूँ धोने होते हैं मैं ना सुबह ही उठती हूँ, क्योंकि ना सबसे ज़्यादा झंझट का काम मुझे वही लगता है, क्योंकि उनको सुखाना होता है पूरा दिन, घूम फिर के ना फिर उनको चलाना होता है। सर्दियों में ना गेहूँ लेट सूखते हैं, 3 या 4 दिन लगते हैं सुखाने में। डेली उनको छत पे डालो, फिर ना शाम को उतार के नीचे रखो, फिर उनको छत पे डालो, तब वो 3-4 दिन में कहीं जाके सूखते हैं अच्छे से। किचन का काम करके मैं आई हूँ छत पे, और ये मैं पौधे देख रही हूँ जो मैंने ना परसों लगाए हैं गमले में। ये मैं वैसे ही लेके आई थी, तब से पड़े थे, तो मैंने ना इनको परसों गमलों में लगाया है। और मैं बस वही देख रही थी इनको कि ये मुरझाए तो नहीं है, कम से कम चल गए हैं कि नहीं। तो ये सही लगे थे, मुरझाए नहीं थे। मैंने इनको 2 दिन पहले ही गमले में लगाया है, और इनको ना मैंने उठा के धूप में रखा था। और मैं आ गई हूँ अपनी छत पे क्योंकि ना मुझे धोने थे गेहूँ, तो वही लेकर मैं आई थी। मैं उनको भिगो रही हूँ टब में, क्योंकि ना मुझे थोड़ी देर उनको भिगोना है, मिट्टी है उनमें, और मिट्टी जब तक गलेगी नहीं ना, वो साफ़ नहीं होंगे। तो मैं उनको टब में भिगो रही थी पानी भरकर, और जब इन्हें थोड़ी देर रखे रहेंगे, भीग जाएंगे, गल जाएंगे, तो इनकी मिट्टी गल जाएगी। और ना मैंने हमेशा से गेहूँ धो के पिसवाए हैं, तो पता नहीं क्यों बिना धोकर पिसवाए मेरा मन नहीं करता है कि मैं उनका आटा बनवाऊँ। वैसे सूप से भी साफ़ करती हूँ मैं, और पंखे से भी कभी कभी मैं उनको पंखे की हवा में साफ़ करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब तक मैं उनको धोती नहीं हूँ ना, मन नहीं करता है कि हाँ इनका मैं आटा बनवाऊँ, क्योंकि बिना धोए मैंने कभी नहीं पिसवाए हैं गेहूँ। और मेरे घर में ना, मेरे ससुराल में भी हमेशा से मैंने देखा है कि धोकर ही गेहूँ पिसवाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं ना इनको धो रही थी। और सर्दियों में ना मैं धो के रख लेती हूँ एक आध बोरी, जब धूप नहीं निकलती है तब वो काम आते हैं। तो यहाँ पे मेरे गेहूँ भी धो गए थे, और मैंने इनको चारपाई पे फैलाया था चादर बिछा के। और थोड़ी देर ना ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद में इनको फैलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना सारे गेहूँ धो लिए अपने। और ना इधर कूड़ा कूड़ा भी हो गया है, तो मुझे इस साइड छत भी साफ़ करनी है अपनी। और नहा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि ना गेहूँ धोने के बाद मैं गई थी भीग, और मेरी हाथ पैर की उंगलियां ना सुन्न सी पड़ गई थी। बहुत देर से मैं भीग रही थी, करीब 1 घंटे में ना भीगी हूँ छत पे, गेहूँ धोए हैं, फिर छत धोई है, और उसके बाद भी नीचे भी थोड़ा मैंने काम किया था। तो बस मैं अब नहा के आई ऊपर, और मैं ना थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो पहले मैं सुखाती हूँ अपने बाल, क्योंकि मैंने सिर धोया है, और जब तक ये सूखेंगे नहीं ना तो नीचे ठंड सी लगती है किचन में। इनको जूड़ा उड़ा बना के लपेट के अगर हम किचन में काम करते हैं ना तो सिर दर्द भी होने लगता है। तो पहले मैं सुखाऊंगी अपने बाल, उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे रसोई में। मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि सिर्फ चाय नाश्ता हुआ था, बच्चों ने ब्रेड खाई थी और हम लोगों ने चाय पी है। खाने में भी कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि ना जिस दिन गेहूँ या कुछ वैसा धोने दाना वाला काम होता है ना, तो उस दिन वैसे भी देर हो जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, और धूप में बैठना ना अच्छा लगता है नहाने के बाद। और मेरे बाल भी ना सूख गए थे लगभग। मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ना मुझे कुछ बनाना भी है खाने में, टाइम भी हो रहा है। मैं ना किचन में आ गई थी, और मैंने तैयारी कर ली थी नमकीन चावल बनाने की। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ वही छौंकने, नमकीन चावल तड़का काट के रखा है, और एक तरफ मैंने ना चावल आवल भी धो के रखे हैं, आलू काट के, चावल धो के सब कुछ रख लिया है। और ना मैंने निकाली एक कटोरी में चने की दाल,
क्योंकि ना मैं डालती हूँ उसमें नमकीन चावल में, मेरे यहाँ पड़ती है, अच्छी लगती है सबको। तो मैं ना वही बना रही थी नमकीन चावल। और किसको किसको पसंद है नमकीन चावल ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना मैं गैस निकाल रही थी, सीटी निकाल रही थी, मैं चेक कर रही थी पके कि नहीं पके। तो ना ये पक गए थे, एकदम खिले खिले से चावल थे, जो ना अलग अलग से होते हैं, चिपके नहीं होते हैं। तो ना यहाँ पर मैं लगाने जा रही थी सबकी प्लेट, और आप लोग भी खा लीजिए। मैंने प्लेट लगा ली है। और खाना खाने के बाद ना मैं बैठी हूँ थोड़ी देर छत पे, और मैं ना ये किसको दिखा रही हूँ, देखो ये ना ये भी मेरे घर के एक सदस्य हैं। और ये ना बंदर ढूंढ रहा है इधर उधर, क्योंकि ना गेहूँ डालने से ना बंदर आ जाते हैं छत पे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ना रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में दाल, बैंगन का भरता, और दाल जो है ना मिक्स है, मसूर की है और अरहर की है। तो बस चलिए बनाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने बैंगन रख दिए गैस पे हल्का सा तेल लगाकर, और दोनों गैस पे ना मैंने रख दिए थे एक एक बैंगन। और जब तक मेरे बैंगन पकेंगे मैं ना दाल रख दूँगी कुकर में। और यहाँ पर ना बैंगन भी भुन गए हैं, तो मैं उनको ना चाकू से छोटा छोटा काट रही थी, गरम थे, भाप निकल रही है। तो मैंने ना उनको हाथ से भी मैश नहीं करूँगी, वरना हाथ जल जाएंगे। तो मैं बस चाकू से ही ऐसे छोटा छोटा कर लूँगी। और ना ये पक भी गए हैं, अच्छे से गल गए हैं, अच्छे बैंगन थे। क्योंकि ना बैंगन जो ख़राब होता है थोड़ा सा सड़ा हुआ या कुछ कीड़े जैसा, तो वो पकता नहीं है। लेकिन ये अच्छे हैं दोनों। तो बस वही मैं चाकू से ना इनको छोटा छोटा कर रही थी, मैश कर रही थी। और यहाँ पर एक साइड में मैंने तड़का भी लिया है, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। तो इसको मुझे काटना है, तो पहले मैं इसको काटती हूँ, क्योंकि ना मुझे तड़का भी लगाना है भरते में और दाल में। दाल मेरी ना पक गई है। यहाँ पर ना मैं लगा रही थी भरते में तड़का। और मैंने ना मेथी डाली है तेल में, और लहसुन डाला है। और तेल ना मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ना बैंगन का भरता कम तेल में अच्छा नहीं बनता, बनाओगे ना तो वो अजीब सा बनेगा। बैंगन के भरते में ना ज़्यादा तेल अच्छा लगता है, तो मैंने ना थोड़ा ज़्यादा लिया है। और ना लहसुन डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और लहसुन ना मेरा चटक रहा है एकदम से। और मैंने ना थोड़ी सी चुटकी भर हींग भी डाली है बैंगन के भरते में, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इधर मैंने प्याज भी डाल दी कढ़ाई में, और एक तरफ मैं अपनी दाल चेक कर रही थी। तो ये ना थोड़ी सी भी गाढ़ी है, तो जब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं उबालूंगी, ताकि ना थोड़ी सी पतली हो जाए। वैसे भी ना सर्दियों में ना थोड़ी सी जम सी जाती है, रखने से दाल ठीक हो जाती है। पर ना मैंने अपने टमाटर भी डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर इनको भूनूंगी जब तक कि गल नहीं जाते अच्छे से। और उसके बाद सूखे मसाले, जो बेसिक मसाले पड़ते हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक और गरम मसाला। तो यहाँ पर ना मैंने अपने सूखे पिसे हुए मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक और गरम मसाला है। और इसके बाद बैंगन डाला था और थोड़ी देर पकाया, क्योंकि बैंगन तो वैसे भी ना भुना हुआ है। तो भरता मेरा पक चुका है लगभग। थोड़ी देर बैंगन डाल के चलाया, 5-7 मिनट मैंने रख दिया है। और एक साइड मैंने कसूरी मेथी भुनी है, तो वो मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद ना इसी कढ़ाई में मैं अपनी दाल में भी तड़का लगाऊंगी। तो पहले ना बैंगन निकालते हैं दूसरे बर्तन में, फिर लगाते हैं दाल में तड़का। और इधर ना भी प्याज, टमाटर सब पक गए थे, गल गया था टमाटर। तो मुझे ना दाल में भी तड़का लगाना है, तो यहाँ मैं ना अपनी दाल पलट रही हूँ। और ना दाल बहुत गाढ़ी है, तो थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के ना इसको उबालना है 5-7 मिनट, क्योंकि अगर ऊपर से पानी डालो तो वो कच्चा रह जाता है, फिर उसको पकाना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर ना दाल ना पानी पानी जैसी लगती है। तो मैं यहाँ पे डाल रही थी थोड़ा सा कुकर में पानी, और उसको डाल के ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ना उसमें भी एक उबाल आ जाए, दाल खौल जाए। और फिर एक साइड रोटी बनाऊँगी, चावल।
और मेरी गैस का ना बर्नर भी एक साइड का ख़राब है, बहुत स्लो जलता है, तो चावल पकने में टाइम लगेंगे। जिधर से वो ख़राब है ना, स्लो जल रहा है, उस साइड में चावल रखूँगी और तेज़ पे रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी जो है ना तेज़ गैस पे ही अच्छी सी फूलती हैं। तो मैं ढकती हूँ दाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दाल में ना उबाल आना ज़रूरी है। तो कम कर दूँगी, नहीं तो लग जाएगी कढ़ाई में। और मैं चावल रखती हूँ तब तक धोकर एक तरफ, और फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और मेरे बर्तन का ढेर आप देख रहे होंगे। इधर एक तरफ गैस पे मैंने चावल रखे हैं और मैं एक तरफ रोटी बना रही हूँ अपनी। और मेरा खाना ना लगभग बनने को आया है, सिर्फ रोटियाँ बनानी हैं। और आप लोग बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मेरा रूटीन। और खाना बनाना तो आजकल सबको आता है, मैं किसी को कुछ सिखाती नहीं हूँ, सिर्फ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गुड नाइट, बाय बाय।